दोस्तों जय हो करम की। मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों यूँ कहते हैं ना कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में क्या कब बदलाव होंगे हमें नहीं मालूम। तो हमारे साथ भी कुछ बदलाव हुए और उन बदलावों को हम लोग कैसे देखते हैं। दोस्तों हम लोग आए हुए थे घूमने के लिए भरतपुर में, और भरतपुर में जब हम लोग घूमने गए जो हमारे मित्रगण हैं तो उनमें से एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। पहले तो वो अपना परिचय देंगे, उसके बाद में वो बताएंगे वहाँ की स्थिति। तो मैं बात कराता हूँ आपकी। संभागीय स्तर के रूममेट हमारी सवाई माधोपुर की जो टीम नागला वगैरह एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश में गए और बड़ा आनंद आया। उस गांव के अंदर सब लोग हम दोस्तों के साथ जब एंजॉयमेंट कर रहे थे, सारा घूम के फिर के हम देख रहे थे, उस वक्त उस गांव की कंडीशन देखने में हमें लगा कि इस गांव आज भी आधुनिकता के युग में बहुत पीछे है। सब दोस्तों ने उस कार्य को बड़ा घोर गंभीर रूप से देखा और उसमें नए नए विकास और आयाम स्थापित करने के लिए अपने अपने सुझाव वहाँ दिए। वहाँ जाकर हमने रहन सहन, तौर तरीके, ग्रामीण शैली के बारे में जाना और देखा तो पिछड़ेपन के अभी भी शिकार हैं। वहाँ के लोग बाग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको मतलब रोड के किनारे खाद के ढेर लगा रखे हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। हम भरतपुर संभाग में घूमने गए थे तो वहाँ पर हमने जाके देखा वहाँ की स्थिति को। तो वहाँ पानी कोई कमी नहीं है, चंबल का अच्छा पानी आ रहा है, लेकिन लोग यूज में सही नहीं ले रहे हैं और गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं। स्वच्छता के प्रति उनका ध्यान कम हुआ अभी। तो वहाँ पर पानी जो रोड से बाहर आ रहा था, जगह जगह नाली की कोई व्यवस्था नहीं थी और गंदगी से बहुत मच्छर पनप रहे थे। अभी आपने देखा कि मेरे साथी लोग हैं, उन्होंने बताया कि भरतपुर के अंदर गाँव की स्थिति क्या है, दयनीय स्थिति है। और ये कहेंगे कि स्वच्छता की हम बात करें तो स्वच्छता के लिए पहले हमको खुद को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे आसपास फैली हुई गंदगी को वहाँ पर गंदगी ना होने दें और गंदगी का विशेषकर ध्यान रखें। हम तो ध्यान रखेंगे, साथ के साथ वहाँ के जो लोग हैं, आड़ और पड़ोस के लोग, उनको भी कहें। क्योंकि अगर देखा जाए तो ठोस पदार्थ के रूप में अगर गोबर है, गोबर ये कहते हैं काम आता, बहुत अच्छी बात है, काम भी आता है। ये नहीं कहते कंडे बनते हैं, उससे भोजन भी तैयार होता है। मगर उसके साथ अगर बात करता हूँ मैं गोबर की, तो गोबर कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। और नुकसानदायक इस तरह से क्योंकि वहाँ गोबर में काफ़ी कीटाणु हो जाते हैं, बीमारियाँ पनपती है, मच्छर पनपते हैं और उससे बीमारी होती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा। और गोबर विशेषकर अगर गांव की बात करते हैं तो गांव के अंदर गोबर और मैंगनिया जानवरों की ये चीज़ें पाई जाती है, तो इससे बीमारियां बहुत फैलती है। तो दोस्तों अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और ग्रामीण लोग हैं तो आसपास जो गोबर फैला है उसको एक जगह एकत्रित करें, उसका सदुपयोग करें। दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि कहीं भी कोई भी मिल सकता है, कुएं से कुएं नहीं मिलता, मगर यूँ कहते हैं कि आदमी से आदमी मिल जाता है। तो उसी तरह से मुझे कुछ साथी मिले, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ और वो भी उनकी भाषा में ही। तो उनकी भाषा सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगता है आप भी देखिए। मैं विनोद कुमार फौजदार, DRG पंचायत समिति बैर भरतपुर। हाँ, हम सर्वे करने गए तो वहाँ गांव की स्थिति हमने देखी। तो वहाँ पर देखा तो गांव में लोग जो हैं वो खुद सफाई से अनभिज्ञ हैं, बीमारियां फैली हुई हैं। लोगों को समझाने के बाद उन्हें तो कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। समझने के बाद में उनका जो हमने PRA किया उसमें लोगों ने समझदारी का परिचय दिया और सफाई के लिए उन्होंने प्रण भी किया है। बाकी का जो है आगे जो सरपंच साहब हैं उनके प्रोसेस के द्वारा ही आगे पता चलेगा कि कितना सफाई लोग कर पाते हैं। दोस्तों अभी देखा आपने, मेरे साथी ने बताया कि गांव में गए थे हम लोग और वहाँ पर सर्वे किया गया, PRA किया गया और वहाँ पर लोगों के साथ में मीटिंग की गई कि सफाई कितनी ज़रूरी है उनके लिए। जबकि सफाई के लिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी लोगों को ये बताना पड़ रहा है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि सफाई कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम लोग साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो हमारे खर्चे और बढ़ेंगे। और खर्चे कैसे बढ़ेंगे? मेडिकल में जाएगा पैसा, और मेडिकल में जाएगा तो एक भार, बहुत बड़ा भार होता है कि कमाने वाला व्यक्ति दिन भर की दहाड़ी अगर 300 या 500 रुपये कमाता है, तो अगर उसके हर महीने अगर 200 रुपये भी उसके अंदर चले जाते हैं, 500 रुपये कमाने वाले में 300 रुपये बस 200 रुपये बचते हैं, तो सोच के देखो उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजरी होगी। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। दोस्तों अभी देख पा रहे हैं मेरे साथी ने बोला एक कदम स्वच्छता की ओर। वास्तव में एक कदम स्वच्छता की ओर हम लोग चलते हैं और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हैं तो वास्तव में पूरा परिवार, पूरा समाज और यूँ कहेंगे पूरा भारत स्वच्छ होगा।